क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि आपका फंड डायरेक्ट है या रेगुलर? तो हो सकता है आपका पैसा हर साल साइलेंटली कट रहा हो। और सबसे शॉकिंग बात, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह डिफरेंस पता ही नहीं होता। अब सवाल यह है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेहतर है या रेगुलर म्यूचुअल फंड? और क्या सच में सिर्फ एक छोटे डिफरेंस की वजह से लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए का फर्क आ सकता है? आज हम इसकी पूरी सच्चाई समझेंगे और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि वही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा सही है। नमस्कार, आज हम म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे जो बहुत सारे बिगिनर्स को समझ में नहीं आती। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, और सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी विजुअल्स AI जनरेटेड हैं और दिए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप सीधे AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं। वहीं रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर बीच में होता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस शुरू होता है चार्जेस में। रेगुलर म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वही डायरेक्ट फंड में यह कमीशन नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग ये सुनते ही सोचते हैं तो डायरेक्ट हमेशा बेस्ट रहेगा, लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है। मान लीजिए राहुल ने डायरेक्ट फंड चुना, लेकिन उसे मार्केट, एसेट एलोकेशन और फंड सिलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वह बार बार फंड बदलने लगा, पैनिक डिसीजंस लेने लगा और फाइनली कंफ्यूज हो गया। दूसरी तरफ अमन ने रेगुलर फंड लिया, जहां उसे प्रॉपर गाइडेंस मिली और उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। कम एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद राहुल बेटर रिजल्ट नहीं बना पाया, क्योंकि स्ट्रेटजी वीक थी। अब सवाल यह है, डायरेक्ट फंड का बेहतर हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग है, खुद रिसर्च करना आता है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, तो डायरेक्ट फंड पावरफुल हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, यहाँ रेगुलर फंड कब यूज़फुल हो सकता है? अगर कोई बिगनर है या उसे गाइडेंस चाहिए या वह इमोशनल डिसीजन जल्दी लेता है, तो रेगुलर फंड यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि कई बार सही गाइडेंस गलत डिसीजन से बचा सकती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए। बहुत लोग सिर्फ कम चार्जेस देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ चार्जेस का गेम नहीं है। बिहेवियर और डिसिप्लिन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, यह भी सच है कि लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो का फ़र्क बड़ा हो सकता है। अगर दो फंड का रिटर्न सेम हो, लेकिन एक में चार्जेस ज़्यादा हो, तो लंबे समय में फाइनल वेल्थ पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल रियलिटी भी है। कई लोग लो चार्जेस के चक्कर में खुद ही गलत डिसीजन लेने लगते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, लोग अक्सर सोचते हैं डायरेक्ट मतलब बेस्ट और रेगुलर मतलब गलत, लेकिन सच यह है कि दोनों का पर्पस अलग हो सकता है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड वही नहीं होता जिसमें चार्जेस कम हो। बेस्ट म्यूचुअल फंड वह होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन रह सकें। अगर आप खुद सही डिसीजंस ले सकते हैं तो डायरेक्ट पावरफुल हो सकता है, लेकिन अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो सही एडवाइज़र के साथ रेगुलर फंड भी यूज़फुल हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर समझ मिल गई होगी कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।